हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। और पिछले कई घंटों से सम्राट एक सवाल के पीछे जूझ रहे हैं। दरअसल सवाल इसने सही लगाया है, लेकिन जो किताब में आंसर दिया गया है ना, वही गलत है। अब ये बेचारा बहुत देर से परेशान है, मुझे बुला रहा था कि मम्मी इसको एक बार देख लो आकर। मैंने सवाल सही किया है, लेकिन किताब में आंसर सही नहीं आ रहा है। और हम इधर काफ़ी देर से बिजी थे, नहाने धोने में, साफ़ सफाई करने में। तो मैंने इससे बोला कि इसको छोड़ दो, हम अभी बाद में देख लेंगे, तुम दूसरा सवाल करो। लेकिन ये है कि उसी में चिपका हुआ है। पता नहीं कितनी देर हो गई है, बार बार बुला रहा था। तो अभी मैंने चेक किया, मैंने कहा किताब में आंसर ही गलत है, तुमने सही किया है। तब जाके इसको संतुष्टि हुई है, अब दूसरा सवाल करेगा, नहीं तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और आज दिन रविवार है। डेट कौन सी है? डेट देखना पड़ेगा। डेट आज है 9 तारीख। डेट में बहुत कन्फ्यूजन रहती है, अक्सर भूल जाती हूँ कि आज तारीख कौन सी है। तो पंचांग इसीलिए सामने टांग रखा है। सबसे ज़्यादा मुझे पंचांग की ज़रूरत पड़ती है बर्तन धोने के टाइम पर। आप सुन के थोड़ा सा चौंक गए होंगे कि बर्तन धोने में पंचांग का क्या काम है। दरअसल ऐसा होता है ना कि बर्तन धोने के टाइम पर दिमाग एकदम खाली रहता है, एकदम खाली दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे आइडिया आते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब आपको लगता है कि अरे इस बार 9 तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा है, अब की बार दीपावली कौन से दिन में पड़ रही है, अब की बार करवा चौथ कौन सी डेट रहेगी। तो इसीलिए पंचांग मैंने सामने टांग रखा है, ताकि जब भी मेरे दिमाग में आए ये सारी चीज़ें ना, तो मुझे कहीं इधर उधर कुछ ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, ना तो हाथ धुलने की ज़रूरत पड़े। बस चेहरा घुमाओ, सामने पंचांग टंगा, उस पर देखो कि कौन सी तारीख को क्या पड़ रहा है। आज मेरे घर में सुबह बहुत जल्दी हो गई है। मैं देख रही हूँ कि एक एक करके जितने भी सज्जन पुरुष हैं ना, सब उठ गए हैं आज संडे के दिन। नहीं तो बहुत लेट तक सोते हैं सब लोग। हालांकि मेरा और सम्राट का तो सेम ही रहता है, सारे दिन के जैसे ही। लेकिन बाकी जो घर के और सदस्यगण हैं वो थोड़ा लेट उठते हैं, लेकिन सब एक एक करके आज जल्दी उठ गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे घर में सुबह बहुत जल्दी हो गई है आज। चहल पहल है पूरे घर में। तो अभी मैंने आलू उबाल लिया है। आलू से आज बनाएंगे मठा के आलू, और साथ में ही थोड़ी सी दाल भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि बिना दाल के विराटू का नहीं चलता है। हालांकि वो खाता है मठा के आलू, लेकिन फिर भी उसको कब सनक लग जाए कि नहीं मुझे दाल खानी है। तो थोड़ी सी मैंने दाल आज बनाई है। तो डाल दिया है सारी चीज़ें दाल में, और उसके बाद ये ढक्कन में मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दिया है। इससे दाल जो है ना ऊपर तक नहीं आती है, नहीं तो सीटी के साथ बहुत ज़्यादा दाल निकलती है। और विराट को उबले हुए आलू बहुत पसंद है, तो बोल रहा था मम्मी पूरे आलू मत खर्च करना, मेरे लिए 2-1 आलू बचा देना। तो वो ब्रश करने गया है, ब्रश करने के बाद वो आलू खाता है, तो अभी नमक लगा के आलू खाएंगे। और आज थोड़ी सी ही दाल थी ना, तो बहुत जल्दी बन गई है। और मैंने ऐसा फील किया है ना कि गैस से जल्दी खाना बनता है इंडक्शन पर। अगर आप व्यवस्थित किए रहो सारी चीज़ें ना, तो बहुत जल्दी बन जाती हैं। तो पहले मठा के आलू बना लें, उसके बाद फिर दाल में तड़का लगाएंगे। और थोड़ी सी दाल पहले बाहर निकाल देंगे विराट के लिए, उसके बाद फिर पूरे दाल में तड़का लगेगा। क्योंकि अभी क्या है ना कि जैसे कढ़ी या फिर मठा के आलू बनता है ना घर में, तो अगर वो थोड़ी सी भी ज़्यादा खट्टी हो गई तो सम्राट के पापा नहीं खाते, उनको बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद है। तो हमेशा अगर ये 2 चीज़ें घर में बनती हैं तो उसके विकल्प में कोई दूसरा खाना ज़रूर बनता है, ताकि अगर इनको ना अच्छा लगे तो वो दूसरी चीज़ से खा लें। तो आलू मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। और ये जो पीस रहे हैं ना, इसमें हरी धनिया थी, 2 मिर्च मैंने हरी वाली ली थी, नमक और लहसुन, ये सारा कुछ मैंने पीस लिया है। और जो लहसुन है ना, उसको थोड़ा सा खड़ा खड़ा रखना है, बिल्कुल मसाले के जैसे महीन नहीं करना है। हल्के खड़े खड़े रहेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और बहुत लोग लहसुन नहीं डालते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है मठा के आलू में। तो ये सारी चीज़ें मैंने व्यवस्थित कर ली है। अब चलते हैं मठा के आलू बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ मेथी दाने से तड़का दिया है। आप चाहें तो इसमें जीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ मेथी डाली है। और मेथी को बहुत अच्छे से पकाना है, क्योंकि मेथी का स्वभाव कुछ ऐसा होता है ना कि ये जहाँ पर भी रहती है थोड़ा सा तीखा स्वाद देती है। तो वो तीखा स्वाद ख़त्म हो जाता है अगर आप इसको अच्छे से पका लोगे। और उसके बाद फिर मैंने जो ये लहसुन धनिया वनिया पीसा था ना, वो डाल दिया है। और आप चाहें तो इसी स्टेज पर हल्दी भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ हल्दी नहीं पड़ती है, तो इसीलिए मैंने हल्दी नहीं डाली है। और सबसे बड़ी बात ना कि मैंने तड़के में हींग भी डाली थी मेथी के साथ में, लेकिन वो क्लिप शायद एडिटिंग के दौरान मिस हो गई है। तो मैंने सोचा मैं आप सबको बता दूं, जब मेथी दाना डालना है ना, तो उसी के साथ में हींग भी डालनी है तड़के के साथ में। तो बस यहाँ पर मैंने पानी डाल के रख दिया था, लेकिन अभी लाइट थी तो मुझे लगा कि लाओ इंडक्शन पर चढ़ा देते हैं, इंडक्शन पर पकता रहेगा। तो चाहे तो आप डायरेक्ट मट्ठा डालें, अगर आपके पास मट्ठा हो ठीक ठाक, मतलब ज़्यादा खट्टा ना हो, तो डायरेक्ट मट्ठा डाल सकते हो। लेकिन जब भी मट्ठा डालें ना, तो बराबर उसको चलाते रहिए जब तक कि उसमें उबाल ना आ जाए।
लेकिन मेरा मट्ठा बहुत खट्टा है, इसीलिए मैंने पहले पानी डाल के उबाल लिया है, उसके बाद फिर ये मट्ठा डाला है और इसको बराबर हाई फ्लेम करके चलाते रहना है, नहीं तो मट्ठा फट जाएगा। तो अभी ये बॉईल होने लगा है, तो मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा मिर्च पाउडर, क्योंकि ये भी तीखा मुझे कम लग रहा था। और इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, कम से कम 10-15 मिनट तक इसको पकाएंगे धीमी आंच पर, तभी जाके कहीं स्वादिष्ट बनेगा। आज बहुत जल्दी नहा लिया इसने। वैसे तो ये 10-11 बजे तक नहाते, जब हम सारे काम से फ्री हो जाते, तब संडे के दिन इनको हम खुद नहलाते अपने हाथ से। लेकिन इनके पापा नहा रहे थे, तो ये भी ज़बरदस्ती बोला कि पापा मुझे भी नहला दो, तो नहा धो के आज ये जल्दी फ्री हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये कपड़े उतार रहे थे अलमारी से, तो इनकी जो अंडरवियर है वो पानी में गिर गई है, तो तौलिया लगा के पूरे घर में घूम रहे हैं। और बस अभी खाना निकाल दें इन दोनों के लिए, क्योंकि आज ये सुबह कुछ खाए पिए नहीं है, केवल बिस्किट रखा था, बिस्किट खा लिए थे, तो जल्दी भूख लग गई है दोनों को। तो पूरा खाना बन गया है, दाल चावल रोटी और मट्ठा के आलू। तो आप लोग भी आ जाइए, सब लोग खाना खा लीजिए। ये वाली साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, आपने देखा होगा ज़्यादातर ब्लॉग में मैं इसको पहनती थी, क्योंकि इसका कपड़ा बहुत अच्छा है और दूसरा इसका कलर ना जैसे नए पर था ना वैसे आज भी है, कलर बिल्कुल नहीं गया। लेकिन आज मेरी गलती की वजह से ये साड़ी फट गई है, जुदा हो रही मुझसे आज। अब इसको ब्लॉग में आप नहीं देख पाओगे, तो फोल्ड करके इसको अंदर रख देंगे। दरअसल हुआ क्या था कि मैंने सुबह इसको रेलिंग पे डाल दिया था जल्दी जल्दी में, और रेलिंग पर पीछे एक कील लगी थी, उसी कील में फंस के जब उतारने गए थे ना, मैंने उतारा ध्यान नहीं थी, तो वही कील में फंस के फट गई है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, चाहे जितनी फेवरेट चीज़ हो, अगर ख़राब हो जाएगी तो उसको खुद से दूर तो करना ही पड़ेगा। दद्दू का सामान मत छुओ, अभी लड़ाई होने लगेगी। मल्टीप्लाई कर रहा है। नहीं मल्टीप्लाई आप दद्दू के मत करो, अपनी कॉपी में करो जाकर, लाओ। अभी लड़ाई होने लगेगी, दद्दू आ रहे हैं पीछे। एक बार हम करें नहीं, वो जान जाएंगे तुरंत, उनको पता चल जाएगा, फिर डांटेंगे आपको। जल्दी से कर लेंगे हम। नहीं भाई, अपनी कॉपी लेके आओ ना, प्रॉब्लम क्या है? आपको मल्टीप्लाई करना हो, ऐड करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, अपने के में करो जाकर। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है मशीन को रखना, क्योंकि घर के सारे काम तो हो जाते हैं, लेकिन मशीन रखना जैसे लगता है कोई बहुत बड़ा काम करना हो। करना तो मुझे छोटा सा ही काम है, लेकिन इसको रखना तो पड़ेगा ही। तो ये ब्लाउज जो मैंने तैयार किया था ना उस दिन, ब्लू वाला, तो ये मुझे टाइट आ रहा है, खासकर आस्तीन में, क्योंकि आस्तीन मैंने थोड़ी सी बड़ी बनाई है ना, तो वही फिट करने में लगे। इसी वजह से ये रखा है, 8-10 दिन हो गए लगभग इसको सिले हुए, लेकिन बस आलस आ रहा था कि मशीन कब रख। आप रात का खाना बना रही हो? हाँ, ये रात का खाना बन रहा है। रात का खाना बन रहा है, सुन रहे हो? तो विराटू की ना पूरा दिन की ऐसी ही बातें होती हैं, जिनको सुनने के बाद आप हंसे बगैर नहीं रह पाओगे। तो इनका पूरा दिन का चलता रहता है, और आज घर में है ना, तो संडे के दिन पूरे घर में ऐसे बवंडर फैला रहता है जैसे तूफान आया हो चारों तरफ। यूट्यूब पर जो काम कर रहे हैं ना, उनमें से बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि यूट्यूब पर हज़ारों की संख्या में चैनल बन रहे हैं, लेकिन एक दूसरा पहलू ये है कि 2000 की संख्या में चैनल बंद भी हो रहे हैं, क्योंकि जो लोग 1-2 साल से मेहनत कर रहे हैं और चैनल पर सक्सेस नहीं मिल रही ना, तो उनके मन में बहुत तरह की निराशाएँ आती हैं, और नतीजा क्या होता है कि या तो वो अपना चैनल डिलीट कर देते हैं या फिर बंद कर देते हैं। अभी हाल में ही मेरे वीडियो पर कमेंट आया था एक सिस्टर का, मुझे अभी उनका नाम नहीं याद है। वैसे मैं जानबूझकर ऐसा नहीं कि नाम नहीं लेती हूँ, बहुत अच्छे से मैं नाम को याद रखती हूँ, लेकिन कभी कभी वॉइस ओवर के टाइम पर नाम नहीं याद आता है, बस कमेंट्स याद आते हैं। तो उन्होंने कहा था कि वो चैनल को लेकर काफ़ी निराश है, अपना चैनल बंद करना चाहती हैं। तो मैं बस उनको इतना ही कहना चाहूँगी कि देखो, आप सोचती होंगी कि कोई ऐसा क्षण आएगा, कोई ऐसा अवसर आएगा जब आपको आपके चैनल को एक उड़ान मिलेगी, एक पहचान मिलेगी, लेकिन देखा जाए ना तो कई लोग असाधारण अवसरों की राह देखा करते हैं, लेकिन वास्तव में कोई भी अवसर बड़ा या छोटा नहीं होता है। हम छोटे से छोटे अवसर का भी उपयोग अगर सही रूप में करें ना, तो वही अवसर बड़ा हो जाता है। तो उस सही टाइम का इंतज़ार कीजिए बस। अगर मन में हताशा और निराशा लेकर चलेंगे ना, तो आप 1-2 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और वो सिर्फ यूट्यूब के लिए ही नहीं है, जीवन के किसी भी कैरियर में आप बढ़ रहे हो तो हर किसी को ये संघर्ष देखना पड़ता है, ये हताशा, ये निराशा उसे फेस करनी पड़ती है। तो हम कोई इकलौते तो हैं नहीं कि जो संघर्ष कर रहे हैं, जो इस भंवर में जूझ रहे हैं। जब हम में से प्रत्येक व्यक्ति जूझ रहा है, तो फिर हम ही क्यों उदास होते हैं, हम ही क्यों हार मानते हैं। तो जीवन में पत्थर बनने की बजाय बीज बनिए, क्योंकि बीज से एक आशा होती है कि कभी ना कभी तो उसके अनुकूल मौसम आएगा, तो एक पौधे का जन्म होगा। लेकिन पत्थर पर किसी भी मौसम का प्रभाव नहीं होता है, उसकी किसी प्रकार की उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है ना।
तो अभी विराटों की बहुत सारी किताबें फैली हैं, इनको मुझे सही करना है। तो बस इसी के साथ आज ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।